नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है। ये मेरठ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों का कि जिन यूनिवर्सिटी का यानी जिन स्टूडेंट का अभी पेपर नहीं हुआ है उनको उन क्वेश्चन के बारे में बताना है जो रिपीटेड प्रश्न हैं और जो इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्लास को इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर बैठें। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए। तो ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे भाई बंधु, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा। जल्द ही सेमेस्टर थर्ड की क्लास स्टार्ट होगी। बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस बार मैं क्लास आप लोग को देने वाला हूं। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और जल्द ही आपको बोर्ड पर क्लास मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम माफ़ करिएगा सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में आपको थर्ड सेमेस्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो मेजर कोर्स के लिए यानी अंडर एनईपी जो नई शिक्षा नीति के तहत कराया जा रहा है। तो केमिस्ट्री जो आपकी है दोस्तों सेकंड सेमेस्टर में, उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। पेपर कोड आपको पता है दोस्तों, यही आप देखेंगे जितनी भी यूनिवर्सिटी में पेपर कोड यही रहेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री। जहाँ पे आप देखेंगे तो सभी यूनिवर्सिटी में यही कोर्स है, यही सिलेबस है। 3 घंटे समय मिलते हैं, आपको मार्क्स पता है 75 नंबर का आपका पेपर कराया जाता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए के प्रश्नों में। तो सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें अति लघुत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन पेपर में क्या हुआ है कि 5 प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यहाँ दिया अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर रिक्वायर्ड नॉट अटेम्प्ट 75। देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया गया है बच्चों को। और लिखने की जो शब्दावली है दोस्तों वो 75 शब्द दे दिया गया, 50 से हटा करके। ठीक है, लेकिन ये सभी यूनिवर्सिटी ने नहीं है। जिनमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें 50 शब्द लिखना होगा और जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे। अब इनके प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या पूछ लिया गया है। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। भाई आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु से आप क्या समझते हैं या समविभव बिंदु इन्हें कहते हैं। तो जल्दी से सभी लोग आप बताइए कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आखिर में होता क्या है। जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। ठीक है, सभी का आंसर आना चाहिए। दोस्तों आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने आप लोग को पढ़ा भी दिया है और बता भी दिया था मॉडल पेपर में कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते रहते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर तैयार करिएगा। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और हर यूनिवर्सिटी में पूछा ही गया है। तो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ सर इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेंगे। दूसरा पूछा गया एनोमर को परिभाषित कीजिए। भाई एनोमर क्या होता है। ईपीमर और एनोमर मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था कि ईपीमर और एनोमर का टॉपिक पूछा जाएगा और ये पूछ लिया गया है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर है न्यूक्लियोटाइड पूछा गया है और कहीं कहीं पर पूछ लिया गया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान दीजिएगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट है और न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का टर्म आप लोग तैयार कर रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे डिफाइन द स्पेस लैटिक एंड यूनिट लेटिस। आपके 5वीं यूनिट का क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का। यहाँ से पूछ लिया गया स्पेस लैटिक्स क्या होती हैं और यूनिट सेल क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, ब्रैग का इक्वेशन बन जाता है कि पूछ लिया जाता है व्हाट आर ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिविमीय जालक और एक सेल को परिभाषित कीजिए, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पेस लैटिक्स और कभी कभी यूनिट सेल, यहाँ पर दोनों पूछा गया है तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट आर पॉलिएस्टर, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलिएस्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
पांचवा क्वेश्चन आपको देखने के बाद पता चलेगा कि पॉलीएस्टर क्या है। पॉलीएस्टर के बारे में पहले बताया था भाई, पॉलीएस्टर पूछा जाएगा। पॉलीएमाइड की मोनोमर इकाई की संरचना दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पेपर में जो बता रहा हूँ, जिनको टिक कर रहा हूँ, वो अगर आपका तैयार है तो ये मानिए आपको पेपर में कुछ करना नहीं है। इसके पहले मैंने अवध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाया था। आपने देखा होगा कि जो मैंने मॉडल पेपर, लास्ट मॉडल पेपर दिया है, वहीं से सारे के सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसमें भी आप में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से हट के नहीं आना है, ठीक है। तो पॉलीएस्टर पूछ लिया जाएगा या मोनोमर पूछ लिया जाएगा। जिनका पॉलीएस्टर तैयार है अच्छे से, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको कुछ अभी भी तैयार नहीं है तो आप लोग जो लास्ट क्लास हुई थी उसको आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे दूंगा, या आप चैनल पर जा करके देख लीजिए। केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी, वहाँ पर मैंने जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, उन सभी को बता दिया है, ठीक है। और आप लोग चैट बॉक्स में भाई बात मत करिए, ज़्यादा बात करना अलाउ नहीं है। बात करिए लेकिन आप जो लीगल बात है उसको करिए, ठीक है। चलिए, समझदार हैं सभी लोग। सेक्शन बी की बात करेंगे दोस्तों, खंड बा। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप के पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन केवल और केवल हल करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं? 7 नंबर के हैं। अब पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछ लिया गया है, व्हाट आर एनालिसिस एजेंट, गिव सम एग्जाम्पल। दर्दनाशक एजेंट क्या होते हैं, कुछ उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो शॉर्ट टाइप में ही पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। या इसके आप लोग को मैंने बताया था, इससे रिलेटेड एंटीपायरेटिक ड्रग्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो तैयार करना है वो पैरासीटामॉल तैयार करना है। पैरासीटामॉल क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग तैयार रखिएगा और इसका स्ट्रक्चर तैयार रखिएगा। जो इससे रिलेटेड एक प्रश्न और है वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, तो एस्प्रिन आप तैयार करिएगा। दूसरा पैरासीटामॉल, तीसरा एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। अगर पूछा जाना होगा तो वो 3 और ये के 4 यहीं से आएंगे और उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्रेक का इक्वेशन पूछ लिया गया है। तो ब्रेक का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिस्कस द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर शॉर्ट में पूछ लिया गया है, लेकिन ये अवध यूनिवर्सिटी में लॉन्ग आंसर में पूछा गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपसे एग्जाम में अभी तक की हर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को पूछ चुकी हैं बराबर। अब ऐसा नहीं है कि ये पूछा ही नहीं गया है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी आएगा। या पूछ लेगा दोस्तों कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताइए, और पूछ लेगा कि डिस्कस द वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल की चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुल मिलाकर के दोस्तों 3 क्वेश्चन दिए गए थे और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करते हैं। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर के होते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्नों को ही आपको हल करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर के हैं, ठीक है। अब सेक्शन देखिए, लॉन्ग आंसर में जो आपको लिखना होता है उत्तर, वो आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, ये आप सभी को पता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, पहला प्रश्न आप देखिए, पूछा गया डिस्कस द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द इन्फ्लुएंस ड्रग्स रिसेप्टर इंटरेक्शन। दवाग्राही अन्योन क्रिया पर चर्चा करें, इस अन्योन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से लॉन्ग आंसर में अभी तक का कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं गया है, तो आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा। यहाँ से आपको जो तैयार करना है, यानी कि मेडिसिनल केमिस्ट्री से, वो तैयार करना है पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, एनाल्जेसिक एजेंट, एंटीपायरेटिक ड्रग्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, ठीक है। उतना ही तैयार करना है, वो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको। इस क्वेश्चन पे आपको नहीं ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर पॉलीमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीमर क्या होते हैं। डिस्कस दिया द कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। बहुलक क्या हैं, बहुलक की विशेषताएं और इनका वर्गीकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए दोस्तों।
आप लोगों ने जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी के, कुछ लोग बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, या आप फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, या चौधरी चरण कानपुर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, या डीडीयू यूनिवर्सिटी, तो विभिन्न विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आपने अपना एग्ज़ाम दिया, ठीक है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको जो क्वेश्चन पेपर देखने को मिले, ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जो ये कह सकता है कि सर एनी सब्जेक्ट में, यानी किसी भी सब्जेक्ट में लगभग 80% क्वेश्चन हमारे इस मॉडल पेपर से ना आए हों, है ना। कहने का मतलब ये है कि आप लोग देखिए, जो मैंने बताया है, मैं ये नहीं कहता कि 100% आया हुआ है सभी यूनिवर्सिटी में, लेकिन लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो 85% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही मिलेंगे, जो मैंने इम्पॉर्टेंट आपको दिया है, ठीक है। अब जैसा कि केमिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा अभी तक, ठीक है, जितना भी लगभग 5 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को दे चुका हूँ। अब इसमें आपने देखा जो भी प्रश्न आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी मॉडल पेपर से ही आए हैं। बस कोई एक आध दो प्रश्न ऐसा है जो हट के पूछ लिया गया है ना, ये आप लोगों ने देखा। तो अगर आप हम पर विश्वास करते हैं तो मैं आपका विश्वास टूटने नहीं दूंगा। हालांकि एक ही दिक्कत हुई है, अभी हाल ही में जब अवध यूनिवर्सिटी का जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर कराया गया दोस्तों, तो जूलॉजी में क्या हुआ कि टॉपिक्स से तो आए थे प्रश्न, लेकिन क्वेश्चन क्या हुआ एग्जैक्ट नहीं पूछा गया, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम हुई। पेपर इस बार टफ पूछ लिया गया था, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग मॉडल पेपर को जरूर तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है व्हाट आर को एंजाइम एंड को फैक्टर, डिस्कस द रोल इन बायोलॉजिकल एक्शन। अब को एंजाइम और को फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी तैयार करिएगा। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है तैयार करना है वो आपको, अभी तक जिगलर नाटा कैटालिस्ट नहीं पूछा गया था, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक जो है अभी तक नहीं पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया है, तो आप जिगलर नट्टा कैटालिस्ट जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपेन इन द प्रेजेंस ऑफ जिगलर नाटा कैटालिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 12, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लोग जरूर तैयार करें। अगला प्रश्न देखिए, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता रहता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंथेसिस डाई, सिंथेसिस डाई पूछ लेगा, या मैलेकाइट ग्रीन पूछ लेगा, या फिर आपसे नाइलॉन 66 पूछ लेगा, या फिर आपसे एलिजरीन पूछ लेगा दोस्तों। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, जो आपको तैयार करना है सिंथेसिस डाई तैयार करना है, एलिजरीन तैयार करना है, उसके बाद में मैलेकाइट ग्रीन, नाइलॉन 66 तैयार करना है, और पॉली यानी कि पीवीसी तैयार करना है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इतना आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए तैयार करना है, वो मैं पहले भी दे चुका हूँ, आप लोग मॉडल पेपर जरूर देखें। नेक्स्ट आपका है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी तक की हर यूनिवर्सिटी, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस क्वेश्चन को अभी तक पूछी ना हो, हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, तो आप में भी आने की संभावना है। दूसरा है दोस्तों पॉलीयूरेथेन, इसको भी आप तैयार करेगा। सेक्शन यहाँ पर सी नंबर जो प्रश्न दिया गया है सेक्शन सी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा जो अवध यूनिवर्सिटी में पूछा गया, म्यूटा रोटेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये केमिस्ट्री की आज हमारी सेकेंड सेमेस्टर की लास्ट क्लास होगी। तो आज हम लास्ट क्लास ले रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री की। दोस्तों कल से आप लोग की थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी। आज अभी 9 बजे क्लास होगी, जहां पर हम फिजिक्स के सिलेबस पर डिस्कस करने वाले हैं कि फिजिक्स के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, कौन सा सिलेबस रखा गया है, कौन सी बुक रखी गई है, क्या आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इन सभी के बारे में 9 बजे डिस्कस करेंगे। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की क्लास कल से आपको रात 8 बजे रोज़ मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर की क्लास रात 9 बजे से आपकी फिजिक्स की क्लास चलाई जाएगी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। रही बात जूलॉजी और बॉटनी की, जूलॉजी और बॉटनी की क्लास मॉर्निंग में होगी सुबह 7 बजे। सभी लोग
कल सुबह 7 बजे लाइव आइएगा। 7 बजे जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जूलॉजी और बॉटनी के जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आशा है कि इस क्लास से आप लोग सहमत हुए होंगे, और जिनको कोई डाउट है इस क्लास से संबंधित या आपको सेकेंड सेमेस्टर का कोई नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा। या आप एक काम करिए, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिस सब्जेक्ट की आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो पर अपना प्यार दीजिएगा, ज़ोरदार तरीके से सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही साथ जो भी हमारे भाई बंधु नई आए हैं, नए स्टूडेंट हैं हमारे, वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट होगी। तो थर्ड सेमेस्टर के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपके दोस्त हैं उन लोगों में ये क्लास को शेयर करिए। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल मुफ्त में क्लास मिलती है और आपको क्लास से हेल्प ज़रूर मिलती है, तो आपका फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।